उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है और राज ठाकरे ने उद्धव के साथ अपने गठबंधन का ऐलान किया है और ये कहा है कि महाराष्ट्र या मुंबई किसी भी झगड़े से बड़ा है। हम आने वाले चुनाव में साथ खड़े हैं, साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे लिए मुंबई से बड़ा, महाराष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। एक मंच पर उद्धव और राज ठाकरे नजर आए और ये सियासत की बड़ी तस्वीर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सियासत से आज बड़ी तस्वीर सामने आई जब दोनों परिवार, हालांकि एक समय पहले तक अगर जिक्र किया जाए तो दोनों के मत अलग, दोनों के विचार अलग, दोनों के रास्ते अलग, राजनीति में भी, परिवार में भी, लेकिन अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में चुनाव का रण महाराष्ट्र में ये दिलचस्प तस्वीर जो है वो सामने आती है। हालांकि अब गठजोड़, अब गठबंधन का ऐलान किया है, दोनों साथ में मिलकर जो चुनाव है वो लड़ेंगे और ये भी साफ कह दिया गया है कि कोई भी झगड़ा, चाहे वो राजनीतिक हो या पारिवारिक झगड़ा हो, वो हमारे महाराष्ट्र से, हमारे मुंबई से अलग है। तो अब जो चुनावी रण है महाराष्ट्र में, उसका समीकरण सियासी तौर पर भी बदल चुका है और इसका असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण और उसी के साथ दिलचस्प भी होगा। आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। तो उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। दरअसल ये कहा है बीजेपी की ओर से कि मुंबई में दो परिवारवाद एक साथ आए हैं, दो परिवारवादी एक साथ आ गए हैं। मुंबई एनडीए और विकास के साथ है। बीजेपी ने कहा है हार के डर से उद्धव राज ठाकरे एक साथ आए हैं। तो ये जो इससे पहले तस्वीर देख रहे थे आप, जहां दोनों एक साथ एक मंच पर गठबंधन का ऐलान करते हुए नजर आए, लेकिन इस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि हार का डर सता रहा और यही तो वजह है दोनों के साथ आने की। मुंबई में विकास की लहर है, मुंबई वासी, महाराष्ट्र वासी और राज्यवासी एनडीए के साथ हैं। तो बाकायदा देखिए बीएमसी का जो रण है और ठाकरे परिवार का ये जो पूरा समीकरण बैठा है, हालांकि ये समीकरण कितना कारगर साबित होता है ये बीएमसी के जब नतीजे आएंगे चुनाव के उसके बाद और उसके दरमियान ही साफ हो पाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि इस पर बीजेपी भी हमलावर है। अब तमाम तरह की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। तो वहीं उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तो राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन का ऐलान किया और ये कहा कि महाराष्ट्र मुंबई किसी भी लड़ाई से, किसी भी राजनीतिक द्वेष से बहुत बड़ा है और हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए बीएमसी का चुनाव अब बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब दो जो अलग अलग एक समय पर विचार रखते रहे, जो जिनके रास्ते अलग रहे, और अब वो दोनों एक साथ एक मंच पर भाई नजर आते हैं। हालांकि हमने दोनों को साथ तब भी देखा जब भाषा का मुद्दा और भाषा को लेकर विवाद जब था वो महाराष्ट्र में चल रहा था, उसको लेकर भी दोनों भाई एक साथ नजर आए थे। अब उसके बाद अब ये चुनाव लड़ने का फैसला, गठबंधन का फैसला, हालांकि ये बीजेपी के लिए कितना कठिन साबित होगा या तमाम विपक्षी दलों के लिए ये क्या समीकरण बनाएगा और बिगाड़ेगा, ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल ये महाराष्ट्र की सियासत से एक दिलचस्प तस्वीर आज सामने आई है।
हालांकि इसको लेकर अब तमाम तरह की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग खेमों से वो भी सामने आ रही हैं। आपको सुनवा देते हैं। हारने की बात होती है, बीजेपी हारने वाली होती है, तब यही बात शुरू करते हैं धर्म के बारे में, जात के बारे में, भाषा के बारे में। खुद ने काम क्या किया है देश में, ये दिखाओ। क्या करना है? नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ। It's a euphoric feeling. It's a feeling of living up to the expectations of the people who wanted us to come together. It's to show a united front and speak for the people of Maharashtra. That we saw happen today, and which was a very clear message that we all stand united, irrespective of our religion, irrespective of our caste identities, irrespective of our regional identities, irrespective of our economic status. It is time that we stood united and not be divided. क्षण का इंतजार पूरे महाराष्ट्र में लोग कर रहे थे, जनता कर रही थी। खास करके मराठी जनता तो इसके इंतजार में थी। और ये गंगा जमुना का संगम, मराठी हमारी जो जनता है उनको तो बहुत ही अभिमान देने वाली बात आज हो रही है। अब ये इसको लेकर आगे चलकर जो राजनीति होगी वो आप देख लेना। राजनीति से भी सामाजिक नीति आज इसी महाराष्ट्र में, इसी मुंबई में, आपको पता है मुंबई कैसी है, इंक्लूसिव कहते हैं, सभी को समाये लेने वाली है। हमने कभी जात पात पंथ धर्म नहीं देखा। वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी जो बात की वो मराठी बात थी, वो भूमिपुत्रों की बात थी। ठाकरे ब्रांड पहले था, वो बाला साहब ठाकरे ब्रांड था। ये ब्रांड वगैरह ये चलने वाले नहीं है। अगर ये चल जाते तो ये नगर पालिका पंचायत की जो भी चुनाव हुए उसमें इतनी मार क्यों पड़ती है इनको? सिंगल डिजिट में ये लोग आए। आज की जो युति हो रही ये मजबूरी है। कांग्रेस मुबाठा के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ में नहीं है, तो कोई तो चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आज वो राज साहब का सहारा लेना चाहते हैं और इसलिए ये मतलबी युति हुई है। ये इनको कारपोरेशन के हद तक ही टिकाना है। अगर कारपोरेशन में कुछ हुआ कम ज्यादा तो ये साथ में रहने वाले नहीं, ये स्पष्ट बात है। सिर्फ टारगेट उनका मुंबई है। इवन महाराष्ट्र में सत्ता न आई तो ही चलेगा। महाराष्ट्र के अनेक जो जिले में है कारपोरेशन के चुनाव है वहां नहीं आए तो ही चलेगा, लेकिन हमको मुंबई चाहिए। परसेंटेज देने वाली या तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ये हमारे पास होना चाहिए, ये उनकी धारणा है और उसकी वजह से आज वो एक साथ आ रहे हैं और इसका ज्यादा कोई फायदा उनको होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हारते को तिनके का सहारा। अब जो तमाम विपक्षी दल है, जो तमाम विपक्षी प्रतिक्रियाएं हैं वो ये साफ कह रही हैं कि ये जो एक गठबंधन हुआ है, ये जो दोनों भाई साथ आए हैं, ये केवल चुनाव के लिए, और चुनाव में अगर इनको जीत नहीं मिलती है तो फिर से अपने रास्ते और अपने विचार अलग अलग कर लेंगे। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।